की मोमेंट्स में अगर चीज़ें हम अपनी फेवर में चली जाती, कैचेस हम पकड़ लेते तो शायद नतीजा डिफरेंट होता। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाने की ज़रूरत है, रिजल्ट्स फिर आएंगे। ये पिचेस जो लास्ट 2 सीरीज़ हुए उससे थोड़ी सी टफ थी। देखिए मेरे ख्याल में एक तो ये चीज़ है, इस साल इस सीरीज़ में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, काफ़ी अरसे बाद हमने उनकी विकटें हासिल की। तो दोनों 2 दफ़ा टीम को आउट किया 2 टेस्ट मैचेस में, तो दैट इज़ वन बॉक्स टिक। तो वो उसके अलावा आई थिंक जिस तरीके से क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने वो अच्छी थी, जिसको आप कह सकते हैं कि 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें हमें लग रहा था कि पाकिस्तान टेस्ट जीत जाएगा, वरना ज़्यादातर मैचेस में ऐसे होता है कि आपको मैच में उस तरीके से आने ही नहीं देते कि आप ये सोचें कि आप मैच जीतें। चाहे जिसमें मैंने डबल सेंचुरी भी की थी, तो वो एक मैच ऐसे लग रहा था कि शायद हम पुश कर सकते हैं, लेकिन उसी शाम को उन्होंने इतनी तेज़ी से रन बना दिए थे कि आपको वो मैच भी मतलब कि हम वो हारने की पोजीशन में आ गए। तो बहुत कम मैचेस होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप ये मैच जीत सकते हैं। तो आई थिंक ये 2 मैचेस एटलीस्ट मेलबर्न और सिडनी के ऐसे हुए कि जिसमें कम्पीट बहुत अच्छे तरीके से किया पाकिस्तान ने, और एक को कहते हैं ना कि की मोमेंट्स में अगर चीज़ें हम अपनी फेवर में चली जाती, कैचेस हम पकड़ लेते तो शायद नतीजा डिफरेंट होता। तो आई थिंक कि मुझे पर्सनली जिस तरीके से शान मसूद ने लीड किया टीम को, जिस तरीके से पॉजिटिविटी नज़र आई पाकिस्तान की बैटिंग में भी, बेशक बड़े रन्स नहीं हुए लेकिन जिस अप्रोच के साथ बैटिंग की वो बहुत अच्छा। तो इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाने की ज़रूरत है, रिजल्ट्स फिर आएंगे ईयर्स टू कम। जिस तरीके से नए बॉलर्स ने बॉलिंग की जो डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे थे, मीर हमज़ा ने जिस तरह बॉलिंग की, जिस तरह से आमिर जमाल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, उसके अलावा हमारे जो खुर्रम शहजाद ने पहले टेस्ट में जिस तरीके से बॉलिंग की, अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए। बाकी बॉलर्स ने भी, शाहीन ने भी दूसरे टेस्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। आई थिंक कि अच्छे साइंस बहुत ज़्यादा हैं। शान मसूद जिस अप्रोच से बैटिंग कर रहे हैं, जो चीज़ वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करते आ रहे थे, जिस तरीके से वो काउंटी क्रिकेट में एक एग्रेसिव माइंडसेट से बैटिंग कर रहे थे, वो उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी उसके ग्लिम्पसेस शो किए। तो वो अब ऐसे तरीके से लीड कर सकते हैं, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ बैटिंग करा सकते हैं टीम को एज ए लीडर, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। तो आई थिंक रिजवान ने जिस तरीके से अटैकिंग बैटिंग की वहाँ पे, तो आई थिंक ये पिचेस जो लास्ट 2 सीरीज़ हुए उससे थोड़ी सी टफ थी। आपकी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी वहाँ पे स्ट्रगल करती नज़र आई। तो आई थिंक इन इस चीज़ में देखना ज़रूर चाहिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वहाँ स्ट्रगल कर रही थी तो डेफिनेटली विकेट्स थोड़े से टफ थे इस दफ़ा बनिस्बत कि अगर आप 2020 की 19 या 20 की सीरीज़ ने या 16 की सीरीज़ ने, उसमें थोड़ा सा बैटिंग के लिए इतने टफ नहीं थे। अभी तक कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं लास्ट ईयर भी मेरा ये था कि एक साल बाद जो लास्ट ईयर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट करना है, वो किया है। उसके बाद अब कोई ऐसा इरादा नहीं है।